एलजेपी, चिराग पासवान। हम्म पिछली बार वो हनुमान थे, सफलता नहीं मिली थी। इस बार जो उनकी सफलता है उस पर कसीदे काढ़े जा रहे हैं कि देखिए वापस आ गई पासवान की पार्टी। आ गई। देखिए क्या है ना, ऐसी कुछ पार्टियां हैं 5-6% वोट लेकर वो, और रामविलास जी भी इसमें माहिर थे। और सब चिराग 29 में 19 जीते हैं, स्ट्राइक रेट देखिए बहुत बेहतर है। हाँ 19 आउट हाँ, ऑफ 29 में 19। हाँ 19 आउट ऑफ 29। जी। पर देखिए एक ये बड़ा फैक्टर था इस बार, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, उनका जो 5% वोट है वो आने से एनडीए को काफी हद तक सुविधा हुई। और चिराग चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो नहीं बनने देंगे ये जो, क्योंकि आपकी 19 सीट की पार्टी है, 19 सीट की पार्टी कैसे बनेगी। लेकिन चिराग की एक तरह से इंडिस्पेंसिबिलिटी अब हो गई है। उन्होंने ये दर्शाया कि मेरा एक वोट है। और जमाना देखिए कैसे बदलता है। यही एनडीए ने 4 साल पहले मैंने मेरे किताब में लिखा, घर से निकाल दिया उनका सामान। पीडब्ल्यूडी ने घर बंगले के बाहर रख दिया था, बिल्कुल डिप्रेस थे। तब कहाँ था हनुमान? आज आप हनुमान बनुमान कह रहे हैं उनको, तब कहाँ थे बेचारे? तब आप उनके ये पशुपति पारस को प्रोजेक्ट कर रही थी बिल्कुल एनडीए। आज पशुपति पारस किनारे पर, चिराग लेकिन सर का उदय हुआ है। चाचा भतीजों से भारतीय पॉलिटिक्स में जीते नहीं है कभी। नहीं देखिए, जीते हैं क्या? अब नहीं, ज्यादातर नहीं, अपने शिवपाल भी नहीं जीते अखिलेश के साथ। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, ये राजनीति है। जब आपको इस्तेमाल करना था चिराग का, आपने इस्तेमाल किया। जब आपको उनका लगेज फेंकना था, तब आपने किया। आज आप उसे हनुमान, या वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो मोदी जी के हनुमान है। चिराग पासवान को अब सोचना होगा कि वो सेंटर में ही राजनीति करना चाहते हैं या स्टेट में। मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने पेशकश की कि हमारे एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री पद दिया जाए, रिजेक्ट हुआ। देखिए ये मोदी जी की सरकार जो है ना, वो जानती, यूज एंड थ्रो। जब समय आता है अपनी तरफ रखो, जब जरूरत नहीं है धीरे से मार्जिनलाइज कर दो। लेकिन सत्ता हाथ में होनी चाहिए, जो भी हो। आप रामविलास पासवान को भी याद कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं देखिए, नहीं मेरा कहना था कि रामविलास पासवान की एक खूबी हुआ करती थी, वो जानते थे कि हवा किस तरफ चल रही है। उनको ये, और उसी तरफ वो जाते थे। एक बार मुझे लगता है उनकी चूक हो गई, गड़बड़ हो गई थी। हाँ एक चुनाव में। लेकिन ज्यादातर, लेकिन जब रामविलास जी मिलते थे हमेशा हाथ पकड़ के, बड़े मीडिया फ्रेंडली हुआ करते थे। कहानियां बताते कैसे साइकिल पर उन्होंने गांव गांव जाके पहली बार प्रचार किया था। बड़े उस समय साधारण थे, धीरे धीरे उनकी वो करियर में ऊपर चले गए। उनकी भी एक आशा थी। वीपी सिंह ने मुझे एक बार कहा था, नहीं नहीं रामविलास जी कौन जाने प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, दलित प्रधानमंत्री। हुआ नहीं, वो बात अलग है। लेकिन उस तरह बिहार जैसे राज्य में चिराग पासवान का एक लिमिटेड रोल होगा। वो किसी एक पार्टी को अपनी ताकत दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं।